हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कल है होली, आज है 17th और मेरा बहुत मन है कि होली में मैं गुजिया बनाऊँ। वैसे मैं हर साल नहीं बनाती हूँ, बट इस साल नहीं पता क्यों मन कर रहा है कि गुजिया बनाऊँ। सो अभी आफ्टरनून हो रही है और मैं पता बहुत देर से, ऑलमोस्ट मैं 12 बजे से सोच रही थी कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट अभी ऑलमोस्ट 3:30 बज गए हैं दोपहर के। तो आज मैंने लंच वगैरह भी जल्दी बना लिया तो जल्दी खा भी लिया था। फिर थोड़ी देर आराम कर लिया मैंने, सोई नहीं बट लेटी रही, नींद नहीं आई। अभी उठकर आई हूँ कि अब मैं जाऊँगी किचन में। सुबह से सामान निकाल के रखा है मैंने। मुझे एक्चुअली मेरे लिए ड्राई फ्रूट का वो भी बनाना है, मिक्सचर वो पीस के बनाती हूँ, पंजीरी टाइप, वो भी बनाना है। और मुझे गुजिया भी बनाना है। आज बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी बनाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग शुरू करती हूँ आज होली के एक दिन पहले की जो थोड़ी बहुत तैयारी है उसकी। और मेरा फेस बहुत ही गंदा लग रहा है क्योंकि मैं जनवरी स्टार्टिंग में गई थी पार्लर, उसके बाद गई नहीं हूँ। तो मेरी आईब्रोज और अभी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, मुझे लग रहा है लास्ट 15 डेज़ में ज़्यादा ग्रोथ हुई है, उसके पहले उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो मेरी अभी जो ग्रोथ है आईब्रोज़ की वो इतनी हो गई है कि वो बहुत दिख रही है। तो मैं अब यही सोचा था मैंने, होली हो जाएगी उसके बाद में या तो मैं अर्बन क्लैप से बुला के फुल बॉडी रेडी कर दूंगी अपना, लाइक वैक्सिंग, सोच रही इस बार फेशियल भी करा लूँ, थ्रेडिंग वगैरह सब करा के, मतलब डिलीवरी के लिए रेडी हो जाऊंगी मैं, क्योंकि फिर उसके बाद महीने भर तक तो टाइम ही नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का। तो मैंने होली के बाद सोचा था, तो हो सकता है अभी ये जो कमिंग वीक आएगा उसमें मैं चली जाऊँ पार्लर या अर्बन क्लैप बुक कर लूँ। तो क्योंकि बहुत ज़रूरत फील हो रही है, नहीं तो अभी तक कैमरे में भी उतना विजिबल नहीं था, बट अब बहुत ही गंदा लग रहा है फेस। प्लस ये अगर आपको दिख रहा है, ये ना यहाँ पे पिंपल हुआ था मुझे फरवरी में, तो मैंने इसको 2 बार ही फोड़ लिया। पहले एक बार फोड़ा तो वो वापस से मतलब डार्क सा दिखने लग गया, तो मैंने दोबारा फोड़ दिया। तो अब ये ना मसा बन गया है यहाँ पे, जो टैग होता है ना ऐसा वाला मसा, वो। तो ये तो अब मैं डिलीवरी के बाद ही कट करवाऊँगी, बिकॉज़ ये घर पर कट नहीं करना चाहिए। तो मैं किसी प्रोफेशनल, मतलब किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से या फिर किसी पार्लर से कट करवाऊँगी। सो किचन में आ गई मैं, खाना वाना खा के गई थी रेस्ट करने। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या बनाया था, थोड़ा बहुत बचा है क्योंकि। तो इसमें तो राइस है, राइस एज यूजुअल बनाया था मैंने। देन मैंने बैंगन का चोखा बनाया था, जिसको कि भरता भी बोलते हैं। और साथ में मैंने ये जो हरी मूंग होती है ना, उसकी दाल बनाई थी। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मतलब नॉन वेजिटेरियंस के चिकन में जितना प्रोटीन होता है ना, ऑलमोस्ट इसमें उतना प्रोटीन होता है, जो ग्रीन मूंग होती है ना उसमें। तो ये बनाई थी मैंने। और ये मैंने डेट्स को डीसीड करके रखा है, क्योंकि मैं मेरे लिए जो पंजीरी बनाऊँगी ना उसमें ये डालूँगी। अभी क्या, डिलीवरी के पहले मैं आई थिंक 2 महीने से मैं पूरे ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी बना के खाती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कलेक्टिवली सारे ड्राई फ्रूट्स शरीर में चले जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कर लिया, इसको हल्का से घी में रोस्ट करके फिर पीसूँगी बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। बाकी के ड्राई फ्रूट्स इधर रखे हुए हैं और ये थोड़ा सामान भी है। और आज रात में मैं बनाने वाली हूँ वो क्या, पूरन पोली। तो उसके लिए मैंने ये भी भिगो के रखा है, चना दाल। तो ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्के से घी में बस रोस्ट कर लिया और अब इसको मैं ग्राइंड कर दूंगी। तो ये मेरी डेली मॉर्निंग में खाने वाली जो पंजीरी होती है, प्रोटीन रिच, वो रेडी हो जाएगी। बस इसको अब ग्राइंड कर लेते, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर। मेरी पंजीरी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। एयरटाइट डब्बे में करके मैं इसको अपने फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो डेली मॉर्निंग में 1 कटोरी या 1 कटोरी के अराउंड में ये खाती हूँ। पंजीरी तो रेडी है, अब इसको कट कर रही हूँ मैं गुजिया की फिलिंग में डालने के लिए। तो मैं बनाने वाली हूँ सूजी की गुजिया। मावा घर पर है नहीं। देखो मावा जनरली घर पर होता नहीं, तो मेरे घर पर भी नहीं है। फेस्टिवल टाइम है तो बाहर से रेडीमेड मावा खरीदने की हिम्मत नहीं है मुझ में, बिकॉज बहुत मिलावट होती है। घर पर बना सकते हैं मावा, काफ़ी ईजी है, बट मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं खड़े होकर के मावा बनाऊँ, जिसमें कितना टाइम लगता है। तो इसलिए मैं सिंपल सूजी की फिलिंग वाली, वो भी गुड़ डाल के मैं बनाऊंगी गुजिया की फिलिंग। और क्या कहते हैं, और क्या कह रही थी, सच बताऊं तो मुझ में ना, मतलब मैं सुबह से इसलिए भी थोड़ा लेजी हो रही थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं गुजिया बनाऊं। बट मुझे ऐसा लग रहा है फेस्टिवल है तो बनाती हूँ यार। एक तो मैं भी खाने की थोड़ी शौकीन हूँ, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही। प्लस मुझे फिर हस्बैंड का भी लगता है कि उनका भी तो मन करता होगा, बट मैं भी बहुत अच्छी चीज़ें नहीं बना पा रही हूँ।
तो इसलिए भी मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, थोड़े एफर्ट ले करके, थोड़ी मेहनत तो लगेगी बट बनाते हैं। आई थिंक 1-1.5 घंटे तो लगे जाएंगे। फिर मुझे टिमटिम को एक बर्थडे पार्टी में भी लेके जाना है, फिर आज होलिका दहन भी है सोसाइटी में, तो आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। और ऊपर से मुझे मेरी आईब्रोज देख देख के बड़ी गुस्सा आ रही है, तो अब बस मैं 1-2 दिन में फुल करवाने वाली हूँ। जो मेरा पार्लर का काम पेंडिंग है ना, तो मैं पहले ये फटाफट काट लूँ। सो ये एकदम बारीक बारीक, जितने मुझसे कट सकते थे उतने बारीक मैंने काट लिया। अब मैं चली सूजी रोस्ट करने के लिए। ये मेरी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें मैंने सूजी थोड़ी कम, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा और गुड़ डाला है। तो गुड़ बस हल्का सा मेल्ट होके मतलब एक शेप ले ले, मतलब सब में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो फिर मैं गैस बंद कर दूँगी, नहीं तो फिर बाद में गुड़ कड़क हो जाएगा अगर मैंने ज़्यादा पका दिया तो ये मेरी मज़ेदार सी जो फिलिंग है वो रेडी है। तो सब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। और ये मैंने आटा भी लगा के रख लिया है। आटा बोले तो मैदे का आटा है ये भी हो गया है, जिसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसमें जितना गुड़ है ना उसको। तो गुजिया का तो ऑलमोस्ट काम हो गया मेरा, मतलब फिलिंग वगैरह सब रेडी कर दी, बट अभी टाइम नहीं था मेरे पास में उसको बनाने का, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मुझे बर्थडे टिमटिम को एक्चुअली भेजना है बर्थडे पार्टी में। और जिसके यहाँ बर्थडे पार्टी है उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप भी आना, क्योंकि उन्होंने कुछ बनाया है जो वो चाहते हैं कि मैं भी खा करके देखूँ। सो मैं भी बस गई और आई, मैं रुकूंगी नहीं, टिमटिम को छोड़ दूँगी ज़्यादा देर। तो मैं अपना भी लुक दिखाती हूँ, टिमटिम का भी दिखाती हूँ। तो ये हम दोनों रेडी हैं, ये हूँ मैं और ये रही टिमटिम गिफ्ट लेके हाथ में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बर्थडे पार्टी के लिए। मेरे को बर्थडे पार्टी बहुत पसंद, बहुत टाइम हो गया। हाँ करेक्ट। ये अभी कोविड की वजह से बर्थडे सेलिब्रेशंस बिल्कुल बंद से ही हो गए थे, तो मैंने तो ये मेरा काफ़ी लूज सा कुर्ता है ये पहना है, एंड लेगी, ये मैटर्निटी लेगी है। और क्लोज से देखेंगे तो ये गले में मैंने ऐसी एक पर्ल डाल ली, बिकॉज आज शाम को होलिका दहन में भी जाना है ना, तो मैंने सोचा मैं ये पहन लेती हूँ, एंड दैट्स इट। हाँ बोलो। मेरा बर्थडे भी लॉकडाउन में मनाया था। हाँ आपका भी लॉकडाउन में। इस बार सब अच्छा रहा तो बहुत अच्छे से मनाएंगे। सब लोग थे मेरे दोस्तों के। कोई बात नहीं, इस बार अगर आपके बर्थडे में सब अच्छा रहा ना, हम बहुत अच्छे से मनाएंगे आपका बर्थडे। ओके चले अब। क्या बोला आपने? जैसा समर थीम। यस यस। चलो फिर मैं ना बर्थडे से आती हूँ, मैं बाल बांध लेती हूँ क्योंकि गर्मी लगेगी, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बाय। सो टिमटिम को बर्थडे में छोड़कर आ गई मैं। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गए मुझे आए को। मैं जल्दी से आके वापस से अपने घर के कपड़ों में आई, और मैं अभी गुजिया बैठ करके नीचे फर्श पर बना रही हूँ। बहुत मुश्किल है नीचे बैठ के बनाना, बट ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। दिखाती हूँ कितना प्रोग्रेस हुआ है अभी। सो ये मेरी गुजिया इतनी बन के रेडी है, जिसको कि तलना है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा वो बीच में ऐसा लग रहा है कि फट गई है। अब मुझे नहीं पता वो तलते टाइम उनका क्या होगा, बट इधर से तो सारी अच्छे से पैक हुई है। देन ये मेरी फिलिंग थोड़ी सी बची है आटा, और ये मैंने ना 2 साल पहले आई गेस लिया था, 2 या 3 साल पहले। आज सेकंड टाइम यूज़ हो रहा है ये, तो मैं जल्दी जल्दी से ये बाकी भी फिलिंग फिनिश कर देती हूँ। फिर इसमें सोचूँ थोड़ा सा नमक और अजवाइन मिला के इसको मैं नमकीन बना लूँगी। तो पहले मैं ये फिनिश कर लेती हूँ। होलिका दहन के लिए जा रही हूँ मैं। नीचे टिमटिम और उसके पापा जा चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ। इस ड्रेस में मेरा बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा टमी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही साट लग रहा है। ये देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा ना मैं प्रेग्नेंट हूँ।
गई मैं, चलिए। ओके, मैं नॉक करूँगी तो टिम खोल देगी? अरे मेरा क्योंकि हाथ में सामान है। वो टिम आ गई। टिम्मी गेट खोलो ना बेटा। हाँ, दोनों डाल दो। बाहर से बंद नहीं बेटा, अंदर से बंद है। थैंक यू। चोट लग गई? हाय टिमड़ी। अब नहीं बेटा, अब आज बहुत लेट हो गई। आप 9 o'clock हो गए बेटा। इतने बजे तो आप खाना खा के जाती हो नीचे, तो अभी आप नीचे से आई हो। ड्रेस चेंज कर लो। हाँ, सो आ गई हूँ मैं घर होलिका दहन करके। मतलब होलिका दहन हो गई है और नीचे आराम से मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और थोड़ा बहुत कलर भी लगाया। एंड अब बारी आती है खाने की, तो मैं कुछ भी बना कर नहीं गई थी और अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं कुछ भी बनाऊँ। 9 o'clock हो गए हैं, 9 बज गए हैं। अभी ये थोड़ा काम कर रहे हैं, ये आए तो मैं इनसे पूछूंगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ऑयली खा लिया। गुजिया बनाई थी वो खा लिया, फिर मेरी फ्रेंड के यहाँ से मैं समोसे लेकर आई थी घर पे बने वाले, बहुत टेस्टी, तो वो खा लिया। फिर थोड़े बहुत नमकीन खुरमे बनाए थे, वो खा लिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें खा ली, ऑयली। तो अब देखते हैं अभी क्या, कुछ एकदम सिंपल। मैं वो पूरन वाली नहीं बना रही, मैं दाल फ्रिज में रख दूँगी, हुआ तो कल बनाऊँगी, अदरवाइज़ उनके पकौड़े बना दूँगी, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है मुझ पर कुछ भी करने की। पहले मैं अपना चेहरा वहरा क्लीन करती हूँ, उसको तो पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सूखा हुआ ही कलर है, तो वो सूखे कपड़े से ही पहले साफ़ करना चाहिए। फिर चेंज करती हूँ मैं, फिर आराम से फ्री होके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। कि मैंने बोला था कि बहुत आज तला गला खाया है, तो आज अभी कुछ बिल्कुल हल्का खाएंगे, लाइट सा। सो मैंने अभी तरबूज काटा है एंड सरप्राइजिंगली ये येलो तरबूज है। हम लोग तो रेड समझ के ही लेकर के आए थे, बट येलो है। वैसे बहुत मीठा होता है येलो वाला भी। तो इसको काटती हूँ, देखती हूँ। ठंडा फ्रिज का तरबूज है, बड़ा मज़ा आएगा खाने में। सो मुझे एक्चुअली खोलते से ही पहले थोड़ा टेंशन हुआ कि ये येलो कलर का है, फिर मैंने गूगल किया तो ऑथेंटिक है। मतलब येलो तरबूज भी होते हैं और नेचुरल होते हैं। तो बस इसको कट करते हो, खाते। गर्मियों में रात के टाइम पे तरबूज या मस्क मेलन खाने में बड़ा मज़ा आता है। सोचा तो था कि कल मैं होली है कल, तो मैं कल पुए बनाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी पुआ बनाती हैं होली के दिन। प्लस मैंने सोचा था पकौड़े सुबह नाश्ते में बनाऊंगी, फिर दोपहर में छोले पूड़ी टाइप। बट आज का जो पूरा खाने का स्केड्यूल था ना, उसने अब डरा दिया है कि अब कल तो ऑयल नहीं खाना ज़्यादा। तो मैं क्या सोच रही हूँ, कल सुबह मैं बनाऊँगी पापड़ी चाट, क्योंकि मैंने आज थोड़ी पापड़ी बना के रख ली थी, वो गुजिया का आटा बचा था ना उसका। तो पापड़ी चाट बनाऊँगी मॉर्निंग में, क्योंकि दही, ग्रीन चटनी, सारी चीज़ें अवेलेबल है। प्लस मैं लंच में सोच रही हूँ पूड़ी, सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी बना लूँगी, रायता बना लूँगी, राइस बना लूँगी। ये मैं कल आफ्टरनून में बना दूँगी, बिल्कुल सिंपल। ज़्यादा हुआ तो पकौड़े बना दूँगी, अदरवाइज़ और कुछ नहीं। तो मैंने बस देखिए, मैंने ये जो मटर होते हैं ना येलो वाले, थोड़े वाइट टाइप के, ये भिगो दिए हैं कल चाट के लिए। इसकी चाट अच्छी बनती है। बस अब फेस वगैरह धोती हूँ, नाइट टाइम रूटीन करती हूँ एंड फिर सोएंगे हम लोग। आप तो सोने आए थे ना, मोबाइल में लगे हुए हैं। चलो अभी ये जो व्लॉग है इसको मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। मुझे नहीं पता कितना बड़ा हुआ होगा, बट अब कल होली का व्लॉग कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैंने सोचा था कि थोड़ी देर के लिए नीचे जाऊँगी, भले ही खेलूँगी नहीं बट बैठूँगी, बट फिर अभी सोचा है कि मैं नहीं जाऊँगी। टिम जाएगी कल नीचे खेलने, मैं तो घर पर ही रहूँगी, बिकॉज अब ऐसे में कहाँ जाओ बाहर। और वैसे ऐसा कुछ नहीं है, कोई धक्का नहीं मारेगा, कुछ नहीं होगा, बट स्टिल थोड़ा प्रिकॉशन, उसके लिए मैं कल नहीं जाऊँगी। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।